नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नवादा से बड़ी खबर, जहां डायन का आरोप लगाकर महिला की जलाकर हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के 13 महिला सहित 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, डायन बताकर एक महिला की हत्या कर दी गई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है और 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी गिरफ्तार लोगों का कोरोना जांच और चिकित्सकीय जांच कराने के बाद नवादा जेल भेज दिया गया है और वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां डायन बताकर महिला की हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 13 महिला सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इस मामले पर 20 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी गिरफ्तार लोगों का कोरोना जांच होगा और उसके बाद नवादा जेल भेजा जाएगा। वहीं अन्य भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से और इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, देखिए, बेहद ही शर्मनाक घटना, 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं कई की गिरफ्तारी भी की गई। क्या इस पूरे मामले पर जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जैसे पुलिस जब रात में जब मृतक का शव लाने के लिए जब गई थी उसके गाँव में, तो तालाब से निकालने के बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी की थी। सघन तलाशी अभियान चलाते हुए मौके से ही लगभग 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें अगले सुबह एफआईआर दर्ज होने के बाद जिसमें लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में 52 लोगों के ऊपर जो है सो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अभी भी 15 लोग जो है अभी भी फरार चल रहे हैं और जो मुख्य आरोपी जो गांव के जो सरपंच है वो अभी भी फरार चल रहे हैं और उनके साथ जो उनके जो 2 सहयोगी थे वो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। जो मुख्य 5 जो आरोपी थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है, 3 अभी भी फरार चल रहे हैं और उसके लिए जो पुलिस जो है पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है और उनके जितने भी वीकी है वहाँ पे पुलिस दबिश बना रही है ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम करा के कल ही उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस जो है जो मुख्य आरोपी जो है वो अभी तक उसको नहीं पकड़ पाई है। जी अनिल, देखिए, इस पूरे मामले में 13 महिला सहित 20 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया, बाकी के बच्चे लोगों के लिए भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, उसके लिए अभी जैसा कि थाना ने कल बताया था कि प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसमें मुख्य रूप से 5 लोग को बनाया गया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है, 3 अभी भी फरार चल रहे हैं और जो 15 जो अज्ञात अपराधी है वो अभी भी उनका अभी ट्रेस नहीं लग सका है। मगर इस दौरान गांव में जो है पुलिस जो है लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। मौके वारदात पे जो चश्मदीद थे उनकी गवाह को कलमबद्ध किया जा रहा है। तो जैसे जैसे पुलिस को इसमें छापेमारी करेगी तो लोग उसमें पकड़ते चले आएंगे। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बिहार में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश के कई राज्यों की तरह बिहार भी पर्यटकों का हब बनने की ओर बढ़ चुका है। देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या बिहार में कई राज्यों से ज्यादा है। यही नहीं, विदेशी पर्यटकों की संख्या भी गोवा जैसे राज्यों से अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने में खुद दिलचस्पी भी ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार अब अपनी नई राह बना रहा है पर्यटन के जरिए। पर्यटक ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में आएं, भ्रमण करें, इस कल्पना को साकार करने में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हैं। तभी तो बिहार पर्यटकों को खूब पसंद भी आ रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून का असर भी पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा। तभी तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्यों में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार है। महाराष्ट्र आने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 17.6% है, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। जबकि देश के 10 राज्यों में बिहार का 9वां स्थान है और गोवा 10वें पायदान पर है। बिहार में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि यहाँ हर साल 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने से पर्यटक फिर से आ जाएंगे। सबसे ज्यादा बिहार में
टूरिस्ट आते हैं, बोध गया नहीं, और उसके बाद का नंबर है राजगीर का। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और सब जगह के टूरिज्म का भी हम लोगों ने विकास किया ताकि जाए। और अब तो टूरिस्ट कितना पहले से बढ़ा, आपको मालूम है कि अब तो 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आने लगे। तो अब तो खैर इस बार तो पिछले साल से तो कोरोना का दौर आया हो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले 19 तक की कहानी यही। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू होने के बावजूद विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह बिहार में हुए बुद्ध सर्किट का निर्माण होना है। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पटना साहिब गुरुद्वारा, बांका में मंदार पर्वत, रोहतास सहित कई अहम पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है, जिस पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी जोर दे रहे हैं। अभी जितने भी इंडिया में जो भी स्टेट हैं, वहाँ पर्यटकों की जो व्यवस्था है उससे कहीं अधिक बिहार में जगह है आने के लिए, और लोग आ भी रहा है और बिहार के प्रति प्रेरित भी हो रहा है। इसकी प्रचार प्रसार हमने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक करने का काम किया है। हाल ही में नालंदा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइल्ड जू सफारी की शुरुआत की गई। गुजरात और बंगाल से लाए गए शेर और बाघ के साथ ही जंगली जानवरों का सीधा दीदार आप राजगीर की सफारी में आकर कर सकते हैं। इससे पहले ग्लास ब्रिज भी जनता को यहां समर्पित किया जा चुका है। ऐसे बेहतरीन पहल से बिहार पर्यटन के मानचित्र पर आने वाले समय में छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दानापुर के बेऊर से है, जहां तेज प्रताप नगर मोड़ के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने तेज प्रताप नगर मोड़ के पास NH 30 को जाम कर भारी संख्या में वहां पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। मौके पर वार्ड संख्या 13 के वार्ड पार्षद अजीत कुमार भी पहुंचे और तत्काल 20,000 की सरकारी मदद देकर रोड जाम को छुड़वाया। वहीं मृतक की पहचान तेज प्रताप नगर के रहने वाले राम प्रवेश के रूप में की गई है। राम प्रवेश प्रसाद अपनी बेटी की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे और उनकी बेटी नेहा ने दारोगा एग्जाम में सफलता प्राप्त की थी, जिसकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वह उसे लेकर साइकिल से जा रहे थे। तभी बेलगाम ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। वाला बालू लोड करके जा रहा था, वो बालू लोड करके धक्का मार के चला गया। और सुबह हम लोग उठ के आए तो देखे एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह मारा है धक्का। बेलगाम तरीके से चलता है ट्रैक्टर, तो बेलगाम तरीके से चलता ही है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सुबह से लेकर पुलिस खाली वसूली में रहती है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था का कानून नहीं है। सुबह टहलने के लिए निकले थे बेटी के साथ में और ट्रैक्टर वाला मार के चला गया। सर, ये आए दिन की घटना यहाँ पर होती रहती है। अभी भी हम घर जा रहे थे मौसी को लाने के लिए, ट्रक वाले को ओवरटेक करके चढ़ रहा है। कैसे आदमी सर घर से सेफ रहेगा बताइए? घर से पास पर निकलेगा आदमी मर जाएगा। क्या मांग है? यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दोनों साइड बन जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। आबादी के हिसाब से सबके बच्चे हैं, सुबह निकलना क्रॉस करना दिक्कत तो हो रही है। 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो डेथ कर गया। हाँ, लगाम चलबे करता तब ना एक्सीडेंट हुआ है। पहचान हो गई, पहचान हो गया है। उधर जमुई के लछवाड़ थाना इलाके में एक गांव में घर में अकेली सोई 15 साल की एक लड़की की हत्या के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और घटनास्थल की जांच के बाद जमुई एसडीपीओ ने हत्या के पहले लड़की के साथ दुष्कर्म की बात से इनकार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि पड़ोसी के साथ रंजिश के कारण हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। घर में अकेली सोई 9वीं क्लास की छात्रा की हत्या कुदाल से हमला कर की गई। जब देखे तो लड़की चौकी पर सोई हुई थी। अब कुदार बगल में रखा था, कुदार में ब्लड लगा हुआ है और कुदार से यहाँ पर कटा हुआ है। परिजनों ने अपने कुछ रिश्तेदार, मतलब जो उनके पड़ोसी हैं, पड़ोसी कम रिश्तेदार, जिनके साथ उनकी 2 दिन पहले कुछ कहा सुनी हुई थी, उस पर शक जाहिर कर रहे हैं। बाकी हम लोग हर बिंदु पे तफ्तीश कर रहे हैं।
और कुसहा त्रासदी के बाद बंद पड़े फारबिसगंज नरपतगंज सहरसा रेलखंड अब जब इंजन वहां पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। रेल अधिकारियों के मुताबिक ललित ग्राम से नरपतगंज तक पहले चरण में ललित ग्राम से नरपतगंज के बीच अप्रैल तक रेल परिचालन शुरू हो सकता है। 2008 में कुसहा त्रासदी के वक्त रेलखंड टूट गया था, जिसके बाद से इस रूट पर ट्रेन नहीं चल रही है। मौजूद हैं अररिया के नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर। कुछ दिन पहले जब इस नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रायल के लिए रेल इंजन दौड़ी तो यहाँ के युवाओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि 2008 की कुसहा त्रासदी के बाद 14 वर्षों के बाद जो है यह रेल परिचालन फारबिसगंज सहरसा अमान परिवर्तन जो होने वाला था वो अब अंतिम कड़ी पर है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। जो सेक्शन इंजीनियर हैं विभाग के, उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 तक जो है कार्य जो है नरपतगंज तक पूर्ण कर लिया जाएगा और बहुत ही जल्दी रेल लाइन का CRS होने वाला है। CRS का डेट फिक्स है, टेंटेटिव डेट फिक्स है 28 फरवरी का। 28 फरवरी 2022। फिर से नरपतगंज के ग्रामीणों के बीच जो है रेल इंजन दौड़ेगी और यहाँ के ग्रामीण जो है रेल सफर का मजा ले सकेंगे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, नरपतगंज, अररिया। बिहार के लाल सकिबुल ने रणजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद युवा क्रिकेटरों में उत्साह बढ़ गया है। छोटे और ग्रामीण इलाकों से आने वाले क्रिकेटरों को लगने लगा है कि चाहे किसी भी जगह से हो, अगर हुनर है तो दुनिया में छा सकते हैं। पटना में क्रिकेटर में अपना भविष्य बना रहे युवाओं ने माना है कि कल से सकिबुल गनी के परफॉर्मेंस ने सभी को बहुत प्रेरणा और जोश दिया है। क्रिकेटरों से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार के क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया है और 341 रन बनाते हुए रणजी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और शकीबुल गनी का ये जो परफॉर्मेंस है वो न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि बिहार के युवाओं को आज प्रेरित कर रहा है। और तमाम वैसे क्रिकेटर्स, युवा क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा मोटिवेशनल है। और हमारे साथ क्रिकेटर है, युवा प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जिस ढंग से कल शकीबुल गनी ने अपना डेब्यू मैच में रिकॉर्ड बनाया है उसको कैसे देखते हैं? शकीबुल भैया बहुत अच्छा खेले और उनका शॉट जो था बहुत अच्छा से खेल रहे थे, तो प्राउड फील हो रहा है हम लोग भी आगे उनके जैसा खेल सके और अपना कैरियर बना सके। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि ये कितना आप लोगों के लिए मोटिवेशनल है? ये बहुत इंस्पिरेशन बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो लीजेंड है वो अच्छा खेल रहे हैं, हमारे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा से, तो ये प्राउड फील कर रहा है हम लोगों के लिए और हमें ये एक आशा की किरण दे रहा है कि जो कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से ही निकले हुए खिलाड़ी हैं, तो हम भी ये कर ही सकते हैं। इतना तो मुझे अंदर से फील हो रहा है उनका मैच देख के। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर से आते हैं, मोतिहारी से आते हैं, और छोटे से शहर से निकल करके इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना, आप लोगों को लगता है कि हाँ छोटे शहर में होना, पहले लगता था कि नहीं छोटे शहर से निकल के इंडिया में कैसे खेलेंगे, रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, इस परफॉर्मेंस के बाद? नहीं सर, अब तो लगता है कि नहीं, अब कोई भी मतलब अगर करे हिम्मत तो कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी खेल सकता है सर, बहुत आगे तक जा सकता है कोई। अगर आप में हुनर है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये चीज़ तो कल हम लोग देख ही चुके हैं और हम लोग भी ट्राई करेंगे कि मतलब आगे खेल सकें, आगे बहुत आगे तक जा सकें। लगता है कि शकीबुल का कल का जो परफॉर्मेंस है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले बिहार में बैन लगा हुआ था क्रिकेट का, उसके बाद फिर से जब बैन हटा दिया गया तो फिर से हमारे बिहार की टीम को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। इसको देखते हुए हम लोग युवाओं को और भी अच्छा संकेत मिल रहे हैं कि हम लोग भी ऊपर तक जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, युवा हैं, वो शकीबुल गनी के कल के परफॉर्मेंस से उत्साहित हैं और उन्हें भी लगता है कि बिहार का किसी भी छोटे जिले से भले ही क्यों न हो, किसी भी गांव से आते हो, लेकिन आप में अगर हुनर है तो आप पूरे देश में छा सकते हैं। और शकीबुल गनी के इस परफॉर्मेंस ने तमाम वैसे युवा क्रिकेटरों को एक नया हौसला दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 पटना। और बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल तेघरा अनुमंडल क्षेत्र के आधार पर पूर्व पंचायत में तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में गंगा में भीषण कटाव की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल गंगा में कटकर विलीन हो गई और इस वजह से लगातार स्थानीय लोग अनुमंडल से लेकर जिला तक लगातार प्रदर्शन किए। न्यूज 18 ने इस खबर को पूरी गंभीरता से दिखाया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की आंख खुली और जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब स्थायी निदान के लिए विभाग ने इसका टेंडर भी निकाला है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और स्थायी रूप से कटाव निरोधी कार्य भी किए जाएंगे। फिलहाल मिट्टी, बांस और लकड़ी के सहारे कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और मौके का जायजा लिया संवाददाता संतोष कुमार ने। जहां गंगा में कटाव हो रहा है, तकरीबन जो अनुमान लगाया जा रहा है सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है यहाँ फसल लगी हुई थी वो गंगा में विलीन हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा का विकराल रूप यहाँ सामने आ रहा है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है गंगा में विलीन हो गई। किसानों की लगी फसल थी, किसानों की कमर भी टूट गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में नुकसान भी हुआ है। न्यूज़ 18 के द्वारा लगातार इस कटाव की खबर को प्रमुखता से दिखाई भी गई थी, तब जाकर कहीं सरकारी महकमे के अधिकारियों की आंख खुली और अभी यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य शुरू किए गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं क्या परेशानी थी, कितना का नुकसान हुआ है और किस तरह अब जो है जाकर प्रशासनिक लोगों की आंख खुली है और यहाँ कितना नुकसान हुआ है। यहाँ अभी तक क्या आकलन है? लगभग 100-200 बीघा ज़मीन इस जगह गिर चुका है। किसान लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फ्लड जल संसाधन बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे तो कई 100 एकड़ ज़मीन जो है वो तो कट गया, ठीक है, लेकिन जल संसाधन विभाग के प्रयास से हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव वे दिख रहा है। जो बचाव का कार्य जो है वो शुरू किए गए हैं और कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस कटाव से लोगों को निजात मिल जाएगी। और ये एक बड़ी बात है, चूँकि किसान जो है यहाँ अधिकांश लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं और कहीं न कहीं कटाव की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, लेकिन अब लगता है जो कटाव निरोधी कार्य करने में प्रशासन सफल हो जाएगी और किसानों का जो है जो नुकसान हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे जो नुकसान होना था वो रुक जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है वो ये है कि हमको ओवरबर्डन काट के स्लोप बनाना है। स्लोप बना के इस पे बम्बू रोल और झांकी डालना। ये लगभग कितने एरिया में ये परेशानी थी, मतलब आकलन चूँकि विभाग के द्वारा लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में ये परेशानी चल रहा है। इंटेंसिटी कम तो हो रहा है, सामने देखिए वो हम काम किए हैं 4 दिन से वो इंटेंस है। और इधर धनबाद के झरिया में 10 साल का मासूम खेलते खेलते गोफ में समा गया। गोफ में लगी आग से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना को लेकर लोगों में प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। गोफ से प्रभावित क्षेत्र जरेडा में सर्वे होने के बाद भी बीसीसीएल प्रबंधन ने लोगों को पुनर्वास नहीं किया है। सुरक्षा में लगे अधिकारी घटना के बाद से गायब है। कहाँ आग में? हाँ। तो आप लोग यहाँ हटा क्या नहीं रहा? हटा नहीं रहा सर, क्या खेलते खेलते वो सर दर्द थे जमीन और उसके बाद में खेलते खेलते वो गोप हो गए और गोप हो गए उसमें चले गए। एगो बच्ची थी तो उसको निकाला, वो चिल्ला रहे थे तब, वो तो पूरा झुसा गया है। वो लड़का शशि नाम थे। और अरवल के बंदोबस्त कार्यालय में संविदा पर कार्यरत 11 अमीन फर्जी मिले और जब इनकी कागजातों की जांच कराई गई तो खुलासा हुआ। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर मानदेय की राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में 160 फर्जी अमीन मिले हैं, जिसमें अरवल में 11 अमीन मिले हैं। सभी अलग अलग अंचल कार्यालय में कार्यरत हैं। मेरे कार्यालय में संविदा पर जो एसएस अमीन, एसएस कानूनगो और एसएस ये कार्यरत हैं, उसमें डायरेक्टरेट द्वारा जांच कराए जाने पर उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। उनकी संख्या 11 है और इनके विरुद्ध
निर्देशानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।